नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से टैरो कार्ड की मदद से शिव की दासी के द्वारा आपके जीवन में आने वाला जो नवरात्रि का अवसर है वो आपके जीवन में क्या कुछ गाइडेंस, क्या कुछ आशीर्वाद लेकर आ रहा है। देवी माँ के आशीर्वाद से आपको क्या कुछ मिलने वाला है, आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा आने वाला नवरात्रि का महोत्सव आपके जीवन में। नवरात्रि पर देवी माँ की कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सा आशीर्वाद आ रहा है, और साथ ही साथ देखेंगे देवी माँ की तरफ से आपके लिए आपकी जो भी आपका भविष्य में आपको कुछ भी माँ कहना चाहती हैं वो आपके लिए देखेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर साथ ही साथ आपके लिए जो भी संकेत हैं उनकी भी मैं बात करूँगी। सारी बातों पर यहाँ चर्चा करेंगे कि आने वाला जो नवरात्रि का जो महोत्सव है अक्टूबर महीने में, नवरात्रि के जो 9 दिन हैं वो आपके जीवन में क्या कुछ प्रभाव, क्या कुछ बदलाव लेकर आने वाले हैं। तो अब बच गई है कृष्ण जी की मुरलिया। तो यहाँ पर शुरू करते हैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को। ये जो ऑप्शन 1 है इसमें क्या है, कौन सा गाइडेंस है आपके लिए, ये मैं ऑप्शन 1 की रीडिंग के लास्ट में ओपन करूँगी इस कार्ड को। और यहाँ पर ऑप्शन 1 में है, आपको चुनना है ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, आकर्षित कर रहा हो, इन दोनों कार्ड्स में से आपको एक कार्ड चुनना है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। जो भी आपको अच्छा लग रहा हो उसको चुनें, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। यहाँ शुरू करूँगी मैं इस रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ। आप लोगों से मैं निवेदन करूँगी कि रीडिंग को लाइक कर दीजिए, नए लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ जय माँ दुर्गा का यहाँ पर कमेंट कर दीजिए। हर हर महादेव। शुरू करेंगे इस रीडिंग को। ओम गण गणपति नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री पार्वती देवी मैया की जय। जय जय शिव शंभु भोलेनाथ बाबा, कृपा करें सभी पर। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें ऑप्शन 1 के लिए। द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ सॉर्ड, आने वाले जो 9 दुर्गा हैं उसमें आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनसे आपको लड़ने की ताकत दे रही हैं देवी माँ, और अपनी आशीर्वाद भेज रहे हैं आपके लिए। आपके लिए यहाँ पर एक मदद का हाथ आता दिख रहा है। वो हाथ किसी महिला का होगा जो आपको धन से संबंधित समस्याओं में आपका काम निकालेंगी। आपका जो धन से संबंधित जो रुकावटें आ रही थी आपके जीवन में उनसे आपको छुटकारा मिलता नजर आ रहा है। कोई सहायता आ रही है आपके लिए किसी महिला के द्वारा आपके जीवन में। जो भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ एक महिला की भी मैं एनर्जी देख रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा विद्वान, बहुत ही आपसे कुछ छुपाने का प्रयास कर रही हैं। कुछ यहाँ पर ऐसा है, यदि किसी की यहाँ पर शादी की बात चल रही है और किसी महिला के द्वारा आपको रिश्ता आया है, किसी महिला ने बताया, तो आपको थोड़ा सचेत रहना है। आपको सचेत रहना है। वो आपसे कुछ छुपा सकती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के लिए अलग एनर्जी आ रही है। लेकिन ये जिस किसी के लिए भी मैसेज है देवी माँ की तरफ से, आपको यदि कोई इन्फॉर्मेशन मिली है किसी महिला के द्वारा, यदि कोई शादी का रिश्ता आया है या कोई महिला के द्वारा कोई बात बताई जा रही है, तो उस पर आपको यकीन नहीं करना। हो सकता है कोई बात छुपाई जा रही हो। आपको अपना कोई नया काम करने से पहले बहुत सोच विचार करना है। यदि आप आँख बंद करके भरोसा कर लेंगे, यदि आप एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा, यदि आपसे कोई चीज़ कही जाए तो उसका आपको आकलन कर लेना है। उसके लिए आपको समझ लेना है चीज़ों को, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। आपको देखना है कि जो बात आपसे कही जा रही है क्या वो सच है, क्या वो झूठ है। आपको इन सब की जानकारी स्वयं लेनी होगी। दूसरे लोगों पर विश्वास नहीं करना है आपको हो सकता है फिर उसके बाद आप यदि सोच समझ के ना चलें तो नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है। आप स्पष्टवादी होते नजर आ रहे हैं।
आप किसी से भी हिचकिचाएंगे नहीं। आप कोई भी चीज़ है, शादी से संबंधित है या किसी भी क्षेत्र में आपको जो भी निर्णय है, आप बहुत जल्दी निर्णय लेते नज़र आ रहे हैं और स्पष्टवादी। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप कहोगे हाँ, यदि नहीं लग रहा है तो ना। और आपकी सहायता भी करती नज़र आ रही हैं। कुछ महिला हैं जो आपको यहाँ पर मदद देती नज़र आ रही हैं। धन से संबंधित भी आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल सकती है। और साथ ही साथ आपके लिए किसी चीज़ के लिए रुकने का भी संकेत आ रहा है। यदि आप किसी से कोई प्रश्न पूछा है या किसी के एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रुकना है। उस व्यक्ति ने यदि जवाब नहीं दिया है तो उसको थोड़ा सा समय दें और यहाँ पर जो आपके अटके हुए काम हैं उन्हें आप पूरा करने का प्रयास करें। मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ। जय माँ दुर्गा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। द मून की एनर्जी आ गई। सोमा, आपने किसी से कुछ पूछा है, आपको किसी का इंतज़ार है, किसी एक्शन का इंतज़ार है, आपने रिस्क लिया है, डर है, किसी चीज़ के बिगड़ने का भी यहाँ पर डर दिख रहा है और आपको वो काम होगा या नहीं होगा उस पर विचारधारा कर रहे हैं। एंजाइटी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। द हेरोफेंट, आप आध्यात्मिक होते नज़र आ रहे हो। ये कार्ड आपके लिए स्वयं आया है माँ लक्ष्मी का, क्योंकि मैं ये निकाल नहीं रही थी और ये कार्ड गिर गया। हर हर महादेव। ये वाला कार्ड मैं निकाल नहीं रही थी, लेकिन ये कार्ड मैं इसको यहाँ पर देखो। आप अपने किसी काम को लेकर परेशान हो और आप किसी ऐसे व्यक्ति से आपको सलाह लेनी चाहिए जो इस क्षेत्र का भी ज्ञाता है और विद्वान है, उसको ज्ञान है, यानी आपसे जो इस काम में आगे चल रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी एनर्जी आ रही है। ये किसी विद्वान, कोई गुरु का भी यहाँ पर संकेत आ रहा है कि आपको उनकी सहायता लेनी है। यदि आप किसी निर्णय का इंतज़ार कर रहे हो, यदि आप किसी भी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि आपको उसमें सहायता चाहिए, कुछ निर्णय लेने में सहायता चाहिए, कुछ चीज़ का यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मदद लेनी चाहिए। आपको मदद मिलेगी किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको लगता है कि आपको सही रास्ता दिखाएंगे। आपके गुरु हैं, आपके ईश्वर हैं, वो आपको यहाँ पर किसी भी माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको बता देंगे। आपकी अंतरात्मा यहाँ पर आपको कहेगी जो भी निर्णय लेना है। आपको अपने बड़ों, जिन पर भी आपको ज़्यादा विश्वास हो कि वो कोई गुरु हैं, कोई ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनकी यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि ये आपको आपके पथ पर आगे बढ़ने का यहाँ पर रास्ता दिखाते नज़र आ रहे हैं। तो आपको कहीं पर भी उलझन हो तो आपको आपके बड़े, आपके गुरु, उनसे बैठकर निर्णय लेना है, आपके आगे क्या करना है। और यहाँ पर ये एक कार्ड आपके लिए निकल के आया था, ये सफलता का कार्ड आ रहा है, यानी कि यहाँ पर द सन की एनर्जी आ रही है। यदि आप अपने बड़ों से, यदि आप अपने गुरु से उनकी बात मानेंगे, सोच समझ के निर्णय लेंगे, थोड़ा रुक कर निर्णय लेंगे, तो यहाँ पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सक्सेस का कार्ड आ रहा है, आपको अच्छा सोचना है, खुशी आ रही है आपकी तरफ। तो यहाँ पर आपके लिए देवी माँ की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आ गई हैं। आपकी जो समस्याएं हैं, आपको जिस चीज़ का भी डर है, उस डर को ख़त्म करके माँ पे विश्वास रख के आगे बढ़ें। हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा। तो ये थी ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे ऑप्शन 2 के लिए, लेकिन उससे पहले देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर आ गए हैं गणेश जी का कार्ड, द चैरियट, और यही संकेत आ रहा है आपके लिए, बहादुरी से आगे बढ़ो, भरोसा रखो। यहाँ पर लक्ष्मी माँ और गणेश जी का कार्ड आ गया आपके लिए। तो आने वाले टाइम में आपको धन से संबंधित किसी भी कार्य में सफलता मिल सकती है, रुका हुआ धन मिल सकता है। यहाँ पर आपको कुछ नया अवसर मिलेगा जिससे आपको धन से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। अब हम देखेंगे ऑप्शन 2 के लिए। हर हर महादेव। ऑप्शन 2 जानेंगे आने वाला दुर्गा महोत्सव, आने वाला नवरात्रि आपके जीवन में क्या कुछ प्रभाव लेकर आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें अपने अच्छे भाग्य के लिए। साथ ही साथ लाइक कर दें रीडिंग को, नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलें।
कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी उनको हासिल नहीं हुआ है, ऐसा विचार उनके मन में आ रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। किसी भारी समस्या में उलझे हुए हैं, पैसे से संबंधित समस्या नज़र आ रही है। किसी यहाँ जनरल रीडिंग है तो यहाँ पर पैसे का सबसे ज़्यादा दिख रहा है मुझे, कि पैसे से संबंधित कोई दिक्कत है, कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है। ये भी कार्ड आ गया आपके लिए, देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का यहाँ पर हस्तक्षेप नज़र आ रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है। और देख लेते हैं, ये पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। सॉर्ड की एनर्जी ज़्यादा है आपके लिए। 8 ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड एंड पेज ऑफ सॉर्ड। आपका जो समय है, अभी आप किस एनर्जी में हो, अभी आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक, अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, अपने आप को अंधेरे में महसूस कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म सा महसूस कर रहे हो। अब आपको जो भी समस्या है उसका समाधान धन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ज़्यादा शिकंजा जो है कसे हुए है आपके ऊपर। कोई व्यक्ति है जो अपनी धाक जमाए नज़र आ रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है। और आप ना, जैसे कहते हैं ना कि आप युद्ध करने गए और अपनी तलवार भूल आए, तो अपने हाथों से तो युद्ध नहीं होता। आप एक तरीके से अपने युद्ध का सामान भूल गए। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पास अवसर ही नहीं है, अवसर ही नहीं मिल पा रहा आपको अपनी योग्यता दिखाने का, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर कोई व्यक्ति लगातार आप पर अपना प्रभाव छोड़ता नज़र आ रहा है, लेकिन आप परेशान मत होइए। यहाँ से देख लेती हूँ कि माँ दुर्गा आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपकी विपत्ति में क्या कुछ आपको करना है। हर हर महादेव। माँ दुर्गा प्लीज़ गाइड करें। ऑप्शन 2 के लिए एक वीडियो बहुत ही विशेष मैं बनाने वाली हूँ माँ दुर्गा पे, बहुत ही विशेष, बहुत जल्द ही प्रयास कर रही हूँ कि उसको मैं आप लोगों के लिए लाऊं। उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो यहाँ पर जय माँ दुर्गा प्लीज़ गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। देखो अभी आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, घबराना नहीं है, बहुत ही सकारात्मक कार्ड है। आपको जो भी समस्या है ना, आपका जो कार्मिक जितना भी आपको कष्ट झेलना था, जो भी आप लिखा कर लाए थे अपनी हाथों में, अपने भविष्य, आप अपनी किस्मत में बुद्धों का झेल रहे हो और आपके कर्म जो हैं वो कट रहे हैं। और अब जो आपका समय आएगा ना, नवदुर्गों से अच्छा समय आता नज़र आ रहा है। द हर्मिट, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। देखो कभी कभी हमारा एक प्रयास जो होता है, यानी कि हमारी जो हम चाहते हैं वो हमें बिल्कुल नज़दीक होता है मिलने के लिए, लेकिन हम एक प्रयास नहीं करते। एक प्रयास करना हमारे लिए ज़रूरी होता है और हम उस प्रयास को नहीं करते तो हम अपनी मंजिल को नहीं पाते। यहाँ पर यही कह रहा है सारा कार्ड, अंधेरा है, आपको आप बहुत ज़्यादा परेशान होएंगे अपने जीवन में कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो छोड़ो इस रास्ते को। लेकिन अब अच्छा समय आ रहा है, आपको ऐसा मान के जितना भी दुख है उसको कैसे भी करके काटना है। इस टाइम पर आपको एक छोटी सी आश, निराश नहीं होना है, आस के साथ आशा रखें अपने अंदर और चलना है आगे। सफलता आपको मिलेगी ज़रूर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, मैं मान रही हूँ, आपकी कोई समझ नहीं रहा, आप किसी से कुछ कह रहे हो, आपकी बातों को कोई नहीं समझ रहा, बहुत ज़्यादा उलझे हुए, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका आने वाला टाइम जो है बहुत अच्छा आने वाला है। समय किसी का भी ख़राब नहीं रहता, समय किसी का भी बुरा नहीं रहता। समय देखो हर पल कोई व्यक्ति खुश रहे ये भी ज़रूरी नहीं। आप जिस व्यक्ति को खुश देख रहे हो सकता है कि उस व्यक्ति की भी लाइफ में कुछ समस्या हो, है ना, और वो आप इस समस्या को बता ना रहा हो। तो ये तो समस्या हर व्यक्ति की लाइफ में होती है, छोटी बड़ी होती ही है, होती। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परफेक्ट हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में कोई समस्या ना हो। तो आपको ऐसा सोचकर कि बस अब आगे मेरा टाइम जो है वो अच्छा आने वाला है, अब
आने वाला समय जो है वो मेरा अच्छा आने वाला है, ऐसा सोचकर अब यहाँ पर अंधेरा हो गया था लेकिन रोशनी आई ना, घबराना नहीं है। ऐसे ही उतार चढ़ाव जो हैं वो आते रहते हैं, हमें घबरा कर नहीं, हौसला रखना है, आशा के साथ आगे बढ़ना है। ईश्वर, दुर्गा माँ आपसे कह रही हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उसी पथ पर आपको आगे प्रयास करने हैं, आगे बढ़ना है। आपके लिए संकेत है कि जब आपको सफलता मिले, अब आपको जब सफलता मिले ना, तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाओगे। अपने नए काम के लिए आपको दिमाग का प्रयोग करना है। अगर आप ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपनी समस्या से आपको छुटकारा मिल गया है, आपको अब अपना पूरा जोश और होश में अंतर होता है। जोश में होश नहीं खोना है, होश में रह कर के संरक्षित रहें, सतर्क रहें और दिमाग का प्रयोग करके आगे आपको काम करना है। अगर आप अपने नए प्रोजेक्ट के लिए खुशी में काम बिगड़ जाता है, जोश में होश आदमी खो देता है। आपको आपका यहाँ पर जो भी मैं देख रही हूँ, आप खुशी मिलने पर एक तरीके से थोड़े से यहाँ पर मनमौजी होते नज़र आ रहे हो। आपको मनमौजी नहीं होना है, सतर्कता बरतनी है। कोई भी आपको कभी भी चोट पहुँचा सकता है, ऐसा सोचकर हर किसी पर एकदम से विश्वास नहीं करना है। आपको अपने जीवन में जो भी उद्देश्य की प्राप्ति करनी है उसे गुप्त रखें, लोगों से ना कहें। कहीं ना कहीं आपका काम बिगड़ने के यहाँ पर चांसेस हैं। आपके लिए जो नवरात्रे हैं वो मेहनत करने का टाइम है, आपका संघर्ष करने का टाइम है। आपको एक नई रोशनी दिखेगी, उस पर आपको चलना है। आगे चलें और मेहनत करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। अब हम जानेंगे कि ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पर द एम्प्रेस शिवा का कार्ड यहाँ पर आपके आने वाले टाइम में दुर्गा महोत्सव में आपका एक नया ही रूप, एक नई आपकी प्रभाव पड़ने वाला है जीवन पे। कुछ नया बनते नज़र आ रहे हो, कुछ नई आदत अपने अंदर डालेंगे, कुछ नए अनुशासन अपने अंदर डालेंगे। इस आने वाली नवदुर्गों से आपने सोच रखा है कि अब आपको अपनी छवि बदलनी है। समाज में कुछ संरचनात्मक आपके जीवन में प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। कुछ नई योजनाएं बनाई हैं, उस योजना पर आगे बढ़ें, रुके नहीं, मेहनत करें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। और आप यदि लाइक करेंगे और हर हर महादेव लिखेंगे, जय माँ दुर्गा लिखेंगे, तो उससे आपको भी लाभ होगा, साथ साथ यहाँ मुझे भी लाभ होगा। आपका प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं ऐसी ही ऊर्जावान रीडिंग के साथ कल। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।